जब आप इसे खोलोगे तो इसका मतलब क्या है, जो r की वैल्यूज है वो लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। इक्वल का साइन है तो इक्वल का भी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यानी जो r है वो -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, जब मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अब यहाँ मोड आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये वैल्यूज अपोजिट हो जाएगी, यानी जो r है वो -1 से तो छोटा हो और 1 से बड़ा हो। क्लियर है? मोड आर इस तरीके से खुलता है, माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू जाती है लेस देन में, तो ग्रेटर देन में वो साइन अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब आपकी श्रेणी अपसारी कब होगी, जब मोड आर है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। आगे बात है, तो गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें रेशियो समान है। जब आप उस श्रेणी को सोल्व करोगे तो अगर r का मान -1 से 1 के बीच में है तो आपकी श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर मोड r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आपकी श्रेणी अपसारी होगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है धनात्मक अनंत श्रेणी। देखिए इसमें दो चीज आ रही है, एक है धनात्मक और एक है अनंत। तो यहां से डेफिनेशन इंक्लूड हो जाती है कि अनंत पदों की श्रेणी है, जो मेरे पास श्रेणी है उसमें पद कैसे अनंत है, और उसके जितने भी पद हैं वो हर एक पद कैसे हो, धनात्मक हो, तो वो श्रेणी कहलाती है धनात्मक अनंत श्रेणी। तो यदि अनंत श्रेणी का प्रत्येक पद, जहां n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्याओं से, का प्रत्येक पद अगर धनात्मक है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, धनात्मक अनंत श्रेणी कहलाती है। क्लियर है? नाउ अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। देखिए अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, यानी अभिसारी होने का एक आवश्यक प्रतिबंध है। आप परीक्षण तो पढ़ोगे लेकिन ये कुछ रिजल्ट्स है जो हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर डेफिनेशन और थ्योरम को समझने की कोशिश करना और आज अच्छे से आप पढ़ लेना। देखिए अभिसरण के लिए यानी किसी भी श्रेणी का अभिसारी होने के लिए प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो un है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो un है वो धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। ठीक है, un है धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। इसके अभिसारी होने का आवश्यक प्रतिबंध ये है कि इस श्रेणी का अगर nवां पद n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो मेरी श्रेणी है वो कैसी है, अभिसारी है। जैसे आपने वो श्रेणी पढ़ी थी 1/n, तो इसका nवां पद 1/n है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लगाओगे तो 1/n क्या हो गया, 0। तो यानी ये श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्लियर है? तो un मेरी एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है, तो इस श्रेणी के अभिसारी होने की प्रतिबंध ये है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस श्रेणी का nवां पद किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 है तो अभिसारी है, और अगर 0 नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो अपसारी है या नहीं है। अब देखिए अनंत श्रेणियों के गुणधर्म। इन अनंत श्रेणियों की कुछ प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ देखिए। पहली, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी un में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटा लेने पर श्रेणी के अभिसरण तथा अपसरण होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी यानी श्रेणी अनंत है और सारे ही पद कैसे हैं, धनात्मक है। ठीक है, ये हो गई। अगर मैं इस श्रेणी में परिमित संख्या में कोई पद जोड़ देती हूँ, जैसे मैंने 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, परिमित मान है, और 2 पद ऐड किए परिमित संख्या में, या इनमें से 2 पद निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी में अगर परिमित संख्या में मैं कोई पद जोड़ रही हूं, ठीक है, जैसे मैंने इसमें 1 ऐड कर देती हूँ, या कोई पद हटा रही हूं, जैसे u1 हटा दिया, एक ही पद हटा रही हूं परिमित संख्या में, तो उससे जोड़ने पर या हटाने पर उस श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, मैंने इसमें 1 और 2 को ऐड कर दिया, आगे u1 हो गए, u2 हो गए, अप टू un हो गया, या फिर मैं इसमें से u1 निकाल देती हूँ, एक पद निकाल दिया, u3 अप टू un। क्लियर है? तो धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी में अगर मैं परिमित संख्या में, जैसे मैंने यहाँ 2 पद जोड़े, परिमित संख्या में ही है, अनंत पद नहीं जोड़ रहे, यहाँ पे परिमित संख्या में अगर कोई पद जोड़ती हूं या हटा देती हूं तो उससे श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जोड़ने और हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। श्रेणी अभिसारी है तो अभिसारी होगी और अपसारी है तो वो अपसारी होगी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है कि श्रेणी को एक अशून्य अचर राशि से
गुणा करने पर श्रेणी के अभिसरण तथा अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मेरी धनात्मक पदों की एक क्या है, अनंत श्रेणी है। L मेरे पास एक नंबर है जो कि क्या है, 0 नहीं है। अशून्य मान है और कांस्टेंट वैल्यूज एक अचर मान है। अगर L से जब मैं इस श्रेणी को गुणा कर देती हूँ तब भी उस श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये L है वो 0 नहीं होना चाहिए जबकि एक अचर मान है। क्लियर है, यही आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है। ये अनंत श्रेणी है कि अनंत श्रेणी धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर उस श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट है कि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी के पदों को किसी प्रकार समूहित करने पर श्रेणी के अभिसरण तथा अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मुझे धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी दी हुई है, अगर मैं उस श्रेणी के पदों को समूह के रूप में भी लिख देती हूँ तो भी उससे अभिसारी और अपसारी होने पर श्रेणी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये मेरी एक अनंत श्रेणी है, अब मैंने इस श्रेणी के पदों को देखो समूह के रूप में लिख दिया, U2 और U3 को समूह के रूप में लिख दिया, U4 से U8 पे पदों को समूह के रूप में लिख दिया इससे। तो अगर धनात्मक पदों की मैं अनंत श्रेणी को समूह के रूप में लिखती हूँ उससे भी श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट है कि अगर UN और VN दोनों अभिसारी श्रेणी है तो UN प्लस VN और UN माइनस VN भी अभिसारी श्रेणी होगी। अगर मेरे पास दो श्रेणियां हैं, दोनों ही श्रेणी धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ समीकरण लगा दिया है, अनंत श्रेणी और धनात्मक श्रेणी चल रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था हम जो भी बात करेंगे धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी पर ही बात करेंगे। अगर मेरे पास दो श्रेणी है UN और VN और दोनों ही श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा कि इन दोनों श्रेणियों का सम और डिफरेंस वो भी क्या होगा, अभिसारी होगा। क्लियर है ना। ये तो थे उनके गुणधर्म। नाउ हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, देखिए हाइपर हार्मोनिक श्रेणी ये होती है, ये धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी 1/n की पावर p, जहां n बराबर 1 से इंफिनिटी पे खुलेगा, p एक कांस्टेंट वैल्यू है। n बराबर 1 पे 1/1 की पावर p, 2 पे 1/2 की पावर p, 3 पे 1/3 की पावर p। ठीक है, ये है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अभिसारी होगी अगर जो मेरा p है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी होगी अगर p क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। फॉर एग्जाम्पल ये श्रेणी है 1/n, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। ये वैल्यूज किसके बराबर है, यहाँ पर जो p है वो कितने किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर ही तो है। यहाँ p क्या है, 1 है, तो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी। 1 या 1 से छोटा 1/2 होता, ठीक है, 2/3 होता, 1 से छोटी है, या तो 1 है या 1 से छोटी है, तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है, और 1 से बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल 1/n², यहाँ p का मान क्या है, 2 है, 1 से बड़ा है, तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। आई बात समझ में। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अभिसारी होती है अगर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी होती है अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है, ये तो थे कुछ बेसिक सी चीजें। अब है अभिसारी होने के लिए परीक्षण पढ़ोगे, बहुत सारे टेस्ट पढ़ोगे। आई बात समझ में। जिससे मेरा पहला टेस्ट है तुलना परीक्षण, और इस तुलना परीक्षण में दो परीक्षण आते हैं, एक तो प्रथम तुलना परीक्षण और एक द्वितीय तुलना परीक्षण। और हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे द्वितीय तुलना परीक्षण से। प्रथम तुलना परीक्षण तो सिर्फ आपके समझने के लिए, वो हम क्वेश्चंस में यूज नहीं लेंगे। क्वेश्चंस में जो हम यूज लेंगे वो द्वितीय तुलना परीक्षण है। तो अभिसारी होके टेस्ट है, अभिसारी और अपसारी होने के टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टेस्ट है तुलना परीक्षण और उसमें भी पहला है प्रथम तुलना परीक्षण। देखिए क्या है कि UN और VN दो धनात्मक पदों की अनंत श्रेणियां हैं, तब VN अभिसारी है तथा UN इज लेस देन इक्वल टू VN है, तो UN भी क्या होगा, अभिसारी होगा। और अगर VN अपसारी है और UN ग्रेटर देन इक्वल टू VN है तो UN भी
अपसारी होगी। देखिए मेरे प्रथम तुलना परीक्षण सिर्फ आपके समझने के लिए क्वेश्चंस में यूज नहीं लेंगे। धनात्मक पदों की दो श्रेणियां हैं आपके पास, un और vn। अगर मेरा vn अभिसारी है और कंडीशन अप्लाई हो रही है un इज लेस देन इक्वल टू vn, तो un भी कैसी श्रेणी होगी? अभिसारी श्रेणी होगी। क्लियर है? अगर मेरा vn अपसारी है और कंडीशन है कि un इज ग्रेटर देन इक्वल टू vn, तो un भी कैसा होगा? अपसारी होगा। क्लियर है? ये तो समझने के लिए। अब है द्वितीय तुलना परीक्षण, जो इंपॉर्टेंट परीक्षण है और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10th बी के इसी से। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का मैंने टेस्ट लिखवाया था, वो जितनी भी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जो भी टेस्ट है, इन्हें आज पढ़ लेना, जो आज मैं आपको करा रही हूँ, वरना क्वेश्चन एक भी समझ में नहीं आएगा जो मैं कल कराऊंगी आपको। ठीक है नाउ देखिए, द्वितीय तुलना परीक्षण जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्या कह रहा है कि un तथा vn धनात्मक पदों की दो श्रेणियां हैं तथा यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un अपॉन vn क्या मिला? l, जहां पर l क्या है? परिमित मान है जो कि 0 नहीं है, तब दोनों श्रेणियां या तो एक साथ अभिसारी होंगी या फिर एक साथ अपसारी होंगी। देखिए ये क्या कह रहा है, मेरे पास धनात्मक पदों की दो श्रेणियां un और vn, धनात्मक पदों की दो अनंत श्रेणियां हैं। तो ये श्रेणी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un अपॉन vn क्या रहा है? l, जहां पर l एक परिमित मान है जो कि 0 भी नहीं है। तो अगर ये कंडीशन आती है तो दोनों ही श्रेणियां एक साथ या तो अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। क्लियर है? ये टेस्ट क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे आज पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, ये तो हो गया आज का कंप्लीट काम। एक कुछ लिमिट्स हैं जो क्या होती हैं, देखिए क्वेश्चंस में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n है, इसका मान क्या आता है? e आता है। अब ये e कैसे आया, यहाँ चेक करते हैं। देखिए अगर आप लिमिट पुट कर रहे हैं और आपकी लिमिट बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दिया तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, यहाँ इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। इस चीज के लिए आप ध्यान रखना, अगर जब आप लिमिट पुट कर रहे हैं और आपका केस बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी, तो उसे कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पे ये क्या बन रहा है? 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है ना ये, तो इसे e की पावर में लिख दोगे कंप्लीट को, e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पूरे को लिखोगे। सिर्फ इसमें एक चीज का डिफरेंस होगा, जो भी वैल्यूज है उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर दोगे और पावर क्या हो जाएगी इसकी? बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेगी। आगे बात सुनिए, जब आपकी 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है तो 1 की पावर इंफिनिटी बनने पर क्या करोगे? उसे e की पावर में एज इट इज लिख दोगे, सिर्फ जो ब्रैकेट में वैल्यूज है उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, ये क्या बचा? e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर n, यही हो गया। यानी e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n, n से n कैंसिल आउट, 1 लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं, क्या आ गया? e। क्लियर है? सेकंड भी देखिए वही बन रहा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दीजिए, ये तो 1 की पावर 0 हो गई, यहाँ पे छोड़ी 1 + इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो क्या करोगे? इसकी वैल्यूज भी e होती है, क्या करोगे? इसे 1 + इंफिनिटी बन रहा है, इसे क्या करोगे? e की पावर में